हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी के 14 अगस्त के तीसरे शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। और दोस्तों, तीसरे शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्लास के माध्यम से एक एक क्वेश्चन एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करनी है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। क्वेश्चन दोस्त बहुत इजी है और जितने भी लोग एग्जाम देख कर बाहर निकला ना, हर कोई आंसर सही बताया कि सर माइटोकॉन्ड्रिया वाला एक क्वेश्चन जो कि पावर हाउस से पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आज के पेपर में पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये पुनः पूछा गया था। तो आप सभी लोगों को भली भांति पता होगा, शुभेंदु अधिकारी आ जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहा था। यहाँ पे बीजेपी सरकार पहली बार अपना जीत हासिल किया था। ये भी क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया था कि कौन से पार्टी जो पहली बार पश्चिम बंगाल में अपना राज्य बनाया था, तो बीजेपी ने बनाया था। आपके पेपर में पूछा गया था कि सर पश्चिम बंगाल के अभी वर्तमान में जो क्या बोलते हैं उसको, स्पीकर जो है ना, मतलब विधानसभा का, वो कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको कमेंट में एक होमवर्क बतानी कि विधानसभा के वर्तमान स्पीकर अभी कौन है, ठीक है। बाकी बात ये, आपके जितने भी अभी हाल ही में 5 राज्यों का चुनाव हुआ था, उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा ही मतलब जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 अंग्रेजी भाषा के लिए किस पुस्तक को मिला था। अगर मैं अंग्रेजी की बात करूँ तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से इस क्वेश्चन में लगभग 60% बच्चा मतलब छोड़ करके आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करनी है, बोले सर ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, क्रिम्सन स्प्रिंग आ जाएगा। और इसी पुस्तक के लिए 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आने वाले शिफ्ट में आपका पेपर कब है, मैं आपसे चाहता हूं दोस्त, और पुनः थोड़ा सा करंट अफेयर से संबंधित, थोड़ा अवार्ड वाला हो, थोड़ा अपॉइंटमेंट हो, थोड़ा स्पोर्ट्स करंट अफेयर हो, इस तरीके से ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से, इसी टाइप से आपके पेपर में पूछा जा रहा है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है। अगर मैं आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करूं तो यहाँ पे अमरावती आ जाएगा, ठीक है। अमरावती इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और ये ऐसा नहीं दोस्तों कि पूरा हार्ड ही पूछता है, मतलब क्वेश्चन बहुत इजी भी देखने को मिलता है, बहुत क्वेश्चन आपसे नहीं भी बनता है। तो ये मेंटेन करके आपको जीके जीएस में क्वेश्चन लगा करके आना है ना। आप ये नहीं कह सकते कि पूरा फुल में से फुल हमको सही करनी है। आपके मतलब अनुच्छेद से क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जा रहा था, लगभग अभी तक मेरे को लगता है जब से पेपर हुआ है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन अनुच्छेद से पूछा गया और नहीं पूछा गया है, जिसमें से वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, बजट के बारे में दिया गया था। तो अनुच्छेद 112 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और आपकी 280 में क्या बोलता है, बोले सर वित्त आयोग के बारे में कहता है। 123 में अध्यादेश जारी करने के बारे में कहता है। 110 में क्या कहता है, बोले सर धन विधेयक के बारे में कहता है। तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद तो इम्पोर्टेंट है, बट आपकी ग्रुप डी में मतलब करंट अफेयर साइंस से ही ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है यार, मतलब यही ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर। एक आध बार मतलब अनुच्छेद का क्वेश्चन पूछ लिया, एक आध बार कोई अदर टॉपिक से पूछ लिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों करंट अफेयर पर आप विश्वास करो और मेहनत करके जाओ, ठीक है। इधर आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कि महिला एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था। करंट अफेयर स्पोर्ट्स वाला जो है ना, एक बहुत ही बेहतरीन आपके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे होंग जाओ चीन है ना, यहीं पे महिला एशिया कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज मैं 15 अगस्त को इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और आप सबको भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। मेहनत करो, हमेशा जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो। तो दोस्तों, और भी आपके 17 तारीख से पेपर होने वाला है, ठीक है। 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, 21 हो, 25 हो, तो आप बढ़िया से एग्ज़ाम दे के आना, ठीक है। और थोड़ा सा करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करनी है। और दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा हो ना, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पौधे जल का अवशोषण मुख्यतः किसके माध्यम से करते हैं। आपके पेपर में यहाँ तो मूल रूम जैसे कि दिया ऑप्शन, लेकिन दोस्तों आपके पेपर में बहुत बच्चा बोल रहा था जाइलम वाला से पूछा गया था, जैसे कि जाइलम से जो जल वगैरह ले जाने का काम करता है आपके पौधे में, ये जाइलम करता है। और आपकी फ्लोएम से जो फूड वगैरह लेके जाता है, मतलब खाना उना लेके जाता है,
ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, ये एक बार नहीं पूछ रहा है, जाइलम और फ्लोएम वाला बार बार पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में से जो भी आपको देखने को मिल सकता है, चाहे जाइलम या फिर मूल रोम, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने को मिला था कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये दो में से कोई एक था, ठीक है। तो यहाँ पे 24 जनवरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और आज के पेपर में मेरे को 2 ही 3 चीज़ अलग लगा। पहला कि सर आपके अमरावती वाला पूछ लिया, दूसरा 112 अनुच्छेद वाला पूछ लिया, और तीसरा आपके ये दिवस वाला पूछ लिया। मतलब ये तो आपको लग रहा है पहली बार पूछ रहा है, मतलब इतने दिनों से मैं जब एनालिसिस करा रहा था ना, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन नहीं देखा था। तो कहीं ना कहीं अगर इस टाइप से अगर पूछा जा रहा है तो थोड़ा इस टाइप वाला भी आपको थोड़ा कवर करके जाना है। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर आप करंट अफेयर बढ़िया से पढ़ के जा रहे हो ना, तो इससे टेंशन आपको नहीं है, आप ऐसे ही आंसर दे सकते हो। जैसे कि SAFF फुटबॉल 2026 की मेजबानी किसने किया। स्पोर्ट्स का हमेशा 3 क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, नो डाउट है, मतलब आपको मेहनत करके ही जाना पड़ेगा तो पड़ेगा। बांग्लादेश यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं SAFF फुटबॉल 2026 की बात करूँ, मेजबानी कौन से देश ने किया था, तो यहाँ पे बांग्लादेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपकी DRDO से देखने को मिला था, ठीक है, क्योंकि इसरो और DRDO बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डिफेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सब लोगों को पता होगा कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफेंस रिसर्च आ जाएगा, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। इनका फुल फॉर्म से पूछा गया था। और डिफेंस और इसरो, मतलब DRDO और इसरो के कौन कौन से रॉकेट प्रक्षेपण किया गया था, इस टाइप से भी क्वेश्चन बहुत बार हमेशा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि PME ड्राइव योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। आपको भी पता होगा कि सर ई ड्राइव की बात करें तो विद्युत मंत्रालय ने, यहाँ पे भारी उद्योग मंत्रालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि गुजरात के वडोदरा में विमान निर्माण संयंत्र किससे संबंधित है। अगर मैं पूछूं सर विमान निर्माण की बात करें तो विमान निर्माण ही कराएगा ना, तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यही सब क्वेश्चन था। आपको क्लास कैसा लगा। अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम जितने लोग देखते हो और कम से कम उतने लोग तो लाइक और सब्सक्राइब करो हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करनी। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।